हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, पिछले 4.5 दशक के लोकतंत्र का हमारा अनुभव यही रहा है कि यहाँ के राजनीतिज्ञ सत्ता पाने के बाद लोगों तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं रह जाते हैं। प्रशासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना तो दूर, उनमें से अधिकांश खुद भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। भ्रष्टाचार का राक्षस दिनों दिन इतना विशालकाय होता जा रहा है कि आज इसके खिलाफ बोलना दीवानापन समझा जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को लगने लगता था कि राज्य के संरक्षण में पल रही अराजकता से उनको शायद ही मुक्ति मिले। कहा जाने लगा था कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समाज में एक नई चेतना भी उभरती दिखाई पड़ रही है और जो संस्थाएं अपनी विश्वसनीयताएं खोकर मृत्युप्राय दिखने लगी थी, वे एकाएक जिंदगी का एहसास कराने लगी हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने जड़ता को तोड़ा। जिस आयोग की चर्चा सिर्फ चुनावों के समय होती थी, वह सार्वजनिक जीवन में नई हलचलें मचाने लगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये हलचलें हमारे समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की चाह के कारण थी। यह दूसरी बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कुछ निर्णयों ने निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा गिराई थी, लेकिन आयोग के बहुसदस्यीय होने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे यही लगता है कि वर्तमान आयुक्त हों या नहीं हों, निर्वाचन आयोग अब अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के प्रति गंभीर रहेगा। जब टी.एन. शेषन अपनी सीमाएं पार कर रहे थे, तब एकाएक अदालत ने सार्वजनिक जीवन में आ रही गिरावट को रोकने में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसे आप चाहें तो न्यायिक अतिवाद कह लें, लेकिन सत्ता के मध्य में चूर राजनेताओं, नौकरशाहों तथा समाज के अन्य प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों को अदालत ने बता दिया है कि कानून उनके ऊपर भी लागू होता है और वे कानून के ऊपर नहीं हैं। अदालत की सक्रियता ने सीबीआई को भी सक्रिय बना दिया है। कुछ मामलों में विवादास्पद हो जाने के कारण यह जांच एजेंसी भी अपनी विश्वसनीयता खोने लगी थी। लगने लगा था कि इसके हाथ इतने लंबे नहीं कि बड़े बड़े लोगों तक अपने पंजे को वह पहुंचा सकें। लेकिन जैन हवाला मामले तथा हाल ही के शीला कौल मामले में सीबीआई ने विश्वास के साथ कार्रवाई की है। उससे लगने लगा है कि इस जांच एजेंसी में भी जान लौट रही है। इन कुछ संस्थाओं के सक्रिय हो जाने के बाद आज आशा की किरणें जागने लगी हैं। लगने लगा है कि यदि व्यवस्था में घून लगा हुआ है, तो घून को समाप्त करने की व्यवस्था भी इसी में है। यदि कुछ कारणों से यही अंधकार है, तो अंधकार से लड़ने की रोशनी का प्रबंध भी यहाँ है। समाज के नैतिक मूल्य वही होते हैं
जैसा कि प्रभुत्वशाली वर्ग तैयार करता है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री वही है। महोदय, वहाँ के भ्रष्टाचार पर हमला होता है तो भ्रष्टाचार के छोटे छोटे घाट सुरक्षित नहीं कर सकते। हमारे देश में भी अब यही होगा। लोग कहने लगे थे कि हमारे देश के कानून में कमियां हैं। वर्तमान अव्यवस्था मिटाने के लिए नए कानून की जरूरत है। एक उदाहरण चुनाव कानूनों का भी है। न जाने कितने वर्षों से चुनाव सुधार की मांग की जाती थी। राजनेता स्वयं चुनाव सुधार के लिए संकल्प व्यक्त किया करते थे। इसके लिए एक गोस्वामी आयोग का गठन भी किया गया था। उसे लागू करने के लिए संसद में संकल्प भी लिया गया था, लेकिन कुछ विशेष नहीं किया गया। बिना किसी चुनाव सुधार कानूनों के चुनावी वातावरण में जो बदलाव आया है, इससे क्या अर्थ निकलता है? यही न कि यदि वर्तमान कानूनों को ही सही से व्यवहार में लाया जाए तो दिखाई पड़ने वाली अनेक कमियां समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, बल्कि उसके प्रति आदर भाव या डर की कमी है। जब लोग कानून का आदर करें तब तक कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं, इसलिए डर का महत्व ज़्यादा है। आज सभी स्तरों पर कानून का उल्लंघन करने वालों के मन में डर पैदा करने की जरूरत है। यह समाज की अन्य संस्थाओं को जगाकर किया जा सकता है। बड़े घोटाले के पर्दाफाश होने तथा घोटालेबाजों पर कानूनी शिकंजा कसे जाने की घटना के बाद निचले स्तर पर भी लोग कानून तोड़ने से कुछ कुछ डरने लगे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। जरूरत निचले स्तर पर भी अदालतों को ज़्यादा सक्रिय करने की है, तभी कानून की रक्षक अन्य एजेंसियां भी क्रियाशील हो पाएंगी। इसमें समाज के उन वर्गों का सहयोग आवश्यक होगा जो वास्तव में पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था से उब चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि वह शिखर पर की जा रही कार्रवाइयों का लाभ नीचे तक पहुंचाने के लिए स्वयं कुछ ऐसे सुधारों की शुरुआत करे जिनसे अदालतों में त्वरित न्याय की बहुत पुरानी मांग पूरी की जा सके। इससे निश्चय ही सार्वजनिक जीवन की अनेक बुराइयों की मौत हो जाएगी और हम वर्तमान शताब्दी में एक अच्छे समय के वातावरण का अनुभव कर सकेंगे। भ्रष्टाचार ने इस बदलाव की प्रक्रिया को बदरंग कर दिया है। जाति के नाम पर वोट लेकर जीतना और फिर अनेक प्रतिनिधियों द्वारा जीतकर उन्हीं के हाथों बिक जाना, जिनके विरुद्ध बोलते हुए जीत दर्ज की गई हो, आज हमारे देश की राजनीति की एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है। राजनैतिक अनिश्चय के इस दौर में इस तरह की प्रवृत्ति एक साथ दो काम करती हैं। एक, वह राजनैतिक स्थिरता की स्थिति पैदा करती है तथा दो, मतदाताओं के मन में जाति के आधार पर मत डालने के प्रति कुछ शंका भी उत्पन्न कर देती है। राजनैतिक निर्णय लेने में इसके कारण लगातार परिपक्वता
आ सकती है, जिसके कारण भारतीय राजनीति जाति की जकड़न से बाहर भी की जा सकती है। धन्यवाद।